किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो सामने जो खेत खड़ा है ये हमारा, ये गन्ने का खेत है। 0118 गन्ना वैरायटी यह है। किसान भाइयों इसमें जर्मिनेशन देखो आप कितना अच्छा आ रहा। इसमें जो है मैंने जब गन्ने की बुआई करी थी उस टाइम पे मैंने संकड़ फेर दी थी। बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी आई थी जिससे कि इसका जर्मिनेशन 90 प्लस रहा। आज देखो पूरे खेत में बहुत ही अच्छा खेत हो रहा है। ये 0118 गन्ना वैरायटी का 6 बीघे का ये मेरे पास क्या है। हाँ किसान भाइयों बहुत सारे मैसेज भी आए थे, फ़ोन भी आए भाइयों के। उनका ये कहना था भाई जैसे ये बारिश हुई इससे खेत में क्या दिक्कत बनी। देखो जी भाइयों ऐसा है, आप सामने देख रहे हैं ये खेत है बिल्कुल निरोगा है, साफ खेत है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसमें 40-40 की स्प्रे करी थी। और थोड़ा आप ये देखोगे गन्ना कोई स्ट्रेस में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश गन्ना है। कोई भी ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। अगर 0238 गन्ना वैरायटी है उसमें पोक्का बोइंग आ रहा तो स्प्रे कर दो। अगर उसमें स्प्रे कर दो। अगर 18 की वैरायटी है जैसे यह है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम स्प्रे करते हैं तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जा। 38 में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। 38 की भी फसल हमारे इस इलाके में काफ़ी अच्छी खड़ी, किसी में कोई रोग नहीं है, नहीं कोई पोक्का बोइंग है। एक आधा पोवे में थोड़ा मोटा आ जाग रहा है, उसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये है किसान भाइयों अभी स्प्रे में खर्चा मत करो। क्योंकि अगर कोई 50 बीघे का किसान है, अगर वो स्प्रे करेगा कम से कम उसका 12-13-15 हज़ार रुपये का खर्चा होता है एक स्प्रे का। ठीक है जी। और वो टाइम अभी आया नहीं स्प्रे करने का, वो टाइम आऊगा 5 जुलाई के बाद में। ठीक है जी। ये अब जब फिलहाल जो है हमारे 15 दिन रह रहे, 15-20 दिन है। इस पर बस अपने खेत पर निगाह रखो भाई, कोई कीड़ा या कोई दूसरा रोग तो नहीं आ रहा, टॉप बोरर या फिर कोई रोग तो नहीं आ रहा। बस निगाह रखो अपने खेत पे, जब कर दो। और अगर उसके लिए करना भी है तो परफुन्ना पोस कर लो, वही काफ़ी है। ज़्यादा महंगी दवाई करने की ज़रूरत नहीं है। 5 जुलाई के बाद जो करनी है वह 40-40 कर दो। बहुत बढ़िया रिजल्ट है 40-40 का। इस खेत में आप 40-40 देख रहे हैं, या पत्ती देख रहे हैं ना किसान भाइयों, देखो कि ढाल लटक सी रही है। देखो या उसी की ही मेहरबानी है। देखो किसान भाइयों मैंने इसकी केवल एक खुदाई करवाई इस खेत की, और खुदाई करवाने का बाद फिर बहती कर दी थी। फिर काफ़ी लंबे समय तक मैं अपने खेत में एक सोक्का जरूर लगवा करूँ। हर साल का काम है, हर खेत के साथ एक बार सोक्का लगवाता हूँ। जब इसमें पूरी खींच आ गई थी फिर मैंने जो है इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट डाल के फिर मैंने पानी दे दिया था, और फिर बहती करके फिर छोड़ दिया था, और फिर मिट्टी चढ़ा दी थी। अब जा और देखो किसान भाइयों बिल्कुल साफ़ सुथरा खेत पड़ा। और खेत देखो अब जा खाद लगवा रहा हूँ मैं यूरिया, वो सामने भाई यूरिया डाल रहा। और यूरिया 6 बीघे में 2 कट्टे। 0118 गन्ना वैरायटी में इस बात का विशेष ध्यान रखा है किसान भाइयों, कभी भी 2 कट्टे से ज़्यादा यूरिया ना गिरे 6 बीघे में। अगर हम इससे ज़्यादा कर देंगे तो खेत का सत्यानाश हो जाएगा बिल्कुल। या जो वैरायटी है या ज़्यादा यूरिया नहीं खींचती, पर यूरिया की आवश्यकता इसे सबसे ज़्यादा पड़ती है। थोड़ा थोड़ा यूरिया इसे देते रहो, 1.5 धड़ी का बीघा, 2 धड़ी का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है। जैसे हमारा 843 मीटर का बीघा है, हमारे सामने जो है मजबूरी है किसान भाइयों की, हमें जो है 2 धड़ी का बीघा देना पड़े, यूरिया ज़रूर देना पड़े जी। देखो वो भाई सामने डाल रहा, बस यही चाल रखो इसका। मैंने एक बार पहले दे दिया था, एक कब्जा दे दिया, एक बार और यूरिया दूंगा मैं। ठीक है जी। अब से कम से कम 25 दिन 30 दिन बाद, बारिश होने से पहले। और जब गन्ने में पोरी बन जा, ये देखो अभी तक कोई पोरी नहीं बनी गन्ने में। ठीक है जी, बिल्कुल भी पोरी नहीं बनी। जब गन्ने में पोरी बन जा फिर नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, फिर जो है कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा रहे। आप ये देखो किसान भाइयों जमाव कितना बढ़िया, देखो जी वाह वाह, बहुत बढ़िया खेत तैयार हो रहा है ये मेरे पास। जय किसान।